नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, और इसमें भारतीय समाज में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं का, विभिन्न इसकी जो खास बातें हैं जो सिर्फ भारतीय समाज में ही पाई जाती हैं, का अध्ययन किया जाएगा। कल की क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर पार्ट 2 है भारतीय समाज का, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या है जो उसे अन्य समाजों से अलग करती है, के बारे में अध्ययन किया था। आज सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं। जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है विविधता में एकता। भारतीय समाज हम प्राकृतिक रूप से भी देख रहे थे तो बहुत सारे विभिन्न भागों में बटा हुआ है, विभिन्न तरीकों में बटा हुआ है। उसी के आधार पर जो उसके अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, पर्वत है, पठार है, समुद्र है, मरुस्थल है, उसी के आधार पर यहाँ पे विविधताएं पाई जाती हैं। और इन विविधताओं के कारण भी देश में कई ऐसी संस्कृति की विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी थी, सहिष्णुता, समन्वयता, सर्वांगीणता, जिसके कारण देश में इतनी विविधताओं के बावजूद भी एकता पाई जाती है। तो सबसे हम करेंगे सांस्कृतिक विविधता। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, प्रजातियाँ, जनजातियाँ, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा की दृष्टि से बहुत अधिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ये सब विभिन्नताएं भारत समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक है। ये बहुत सारी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी इससे भारत में अनेकता पैदा होती है और ये अनेकता एकता में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ बहुत सी संस्कृतियों का सहअस्तित्व पाया जाता है। समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए और उन्होंने यहाँ शासन किया, और जो बाहर से आए वे अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपने रीति रिवाज लेकर आए और यहाँ की संस्कृति के साथ में मिलकर एक सांस्कृतिक बहुलवाद का रूप उन्होंने ले लिया। विभिन्न संस्कृतियों का भारत में सह अस्तित्व ही सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से जाना जाता है, और ये सांस्कृतिक बहुलता ही सांस्कृतिक विविधता को परिचय देती है, सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताती है। यहाँ धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रथा और परंपरा के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक समूह बने हुए हैं। बहुसंख्यक समूह भी अनेक संप्रदायों, जातियों, गोत्रों और भाषाई समूहों में बटे हुए हैं। सभी अपने सदस्यों के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर प्राप्त करने की आकांक्षाएं रखते हैं, और इसी के कारण वे भारत में अलग अलग गुटों में बट जाते हैं। लेकिन इतनी सारी रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, सब तरह की विविधता देश में पाए जाने के बावजूद भी एक देश एक राष्ट्र की भावना हमारे अंदर पाई जाती है। विविधता है संजातीय विविधताएं। नृजाति को रंग और संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। नृजाति के समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति के आधार पर अपने को दूसरों से अलग समझता है। अर्थात एक भाषा, एक मनोरंजन के साधन, एक प्रथा, एक धर्म, एक संस्कृति को मानने वाले लोग एक एथनिक या एक नृजाति की समूह कहलाते हैं। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह एक नृजातीय समूह है।
जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। मतलब जो उसके सदस्य हैं वे भी उसको एकजुट माने और बाहर वाले लोग भी ये बात स्वीकार करें कि यह एक नृजातीय समूह है। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाला समूह को भी संजातीय समूह कहा जाता है। तो इस आधार पर भारत एक बहु नृजाति की समूह वाला देश है। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं। एक नृजाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है। उनमें अहम की भावना भी पाई जाती है। एक नृजाति के लोग दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे नृजाति की केंद्रीय प्रवृत्ति एथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। एंथ्रोसेंट्रिज्म नृजाति के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नृजाति के समूह कमजोर नृजाति के समूह का शोषण भी कभी कभी करता हुआ दिखाई देता है। तो भारत एक बहु नृजातिकीय देश है। नृजाति से तात्पर्य यहाँ पे एथनिक, और ये हमने पढ़ लिया है कि समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और अभिव्यक्ति करने वाले समूह को संजातीय समूह कहा जाता है। एक एथनिक ग्रुप कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट विविधता है भाषाई विविधता। हम सब जानते हैं भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ जनसंख्या, प्रजाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर ही भिन्नता नहीं पाई जाती है, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी अनेक विविधता, अनेक भिन्नताएं यहाँ पर मौजूद है। भारतीय भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करने में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कि भारत में 1650 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है, एक बोली होती है। यहाँ कुछ भाषाएं तो बहुत समृद्ध है, कुछ कम समृद्ध है, कुछ कहीं पाई जाती है, कुछ कहीं बोली जाती हैं। जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उनको 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इंडो आर्यन, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इंडो आर्यन परिवार में है, इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी भाषाएं आती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खरिया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू और जुआंग भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। मुख्य रूप से देश में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, संस्कृत और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। संविधान के 8वें अनुच्छेद में भाषाओं को मान्यता दी जाती है और इस आधार पर देश को बहुभाषी राष्ट्र कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक भाषाएं बोली जाती है। छोटे छोटे क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और मुख्य रूप से
हिंदी के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी भी बोली जाती है। देश में भाषा के कारण भी कभी कभी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। भाषा अंतःक्रिया करने का एक प्रबल माध्यम है, एक माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे का समाजीकरण करने में, उसको समाज के उपयुक्त बनाने में भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और सांस्कृतिक विशेषताओं को भी भाषा के साथ में जोड़कर हम देख सकते हैं। भारत में भाषाई विविधता से अनेक समस्याएं भी पैदा होती हैं। भाषाई भिन्नता पृथकतावाद के लिए भी उत्तरदायी है। भाषा के नाम पर यहाँ एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी तनाव पाया जाता है, जिससे कभी कभी देश की एकता को भी बाधा पहुँच सकती है। तो यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा का अहिंदी भाषी राष्ट्रों प्रांतों में समुचित प्रसार हो, समुचित प्रचार हो, शिक्षा का माध्यम प्रांतीय मातृभाषा हो, अल्पसंख्यकों की भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया जाए और सभी भाषाओं को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया जाए। विनोबा जी का सुझाव था कि सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हो, जिससे एक दूसरे को भाषा सीखने में सहायता मिलेगी। सरकार और राजनेताओं को भी चाहिए कि वे अपने संकीर्ण और तुच्छ स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय हितों का पोषण करें, ताकि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। क्योंकि इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे भाषाई विविधता तो जरूर पाई ही जाती है, लेकिन आपसी समन्वय और कुछ सुझावों के साथ देश में इस विविधता को हम एकता में परिवर्तित कर सकते हैं। अगली विविधता है जातीय विविधता। जातीय विविधता, जाति से तात्पर्य जब हम जन्म से किसी के स्तर का निर्धारण करते हैं तो वह है जाति। जाति स्तरीकरण का बंद स्वरूप है, जिसको व्यक्ति जीवन पर्यंत बदल नहीं सकता। एक बार मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बंद सामाजिक व्यवस्था का ही उदाहरण है। धीरे धीरे व्यक्ति कितना भी बदल जाए, लेकिन जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति के तत्वों को यदि हम पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमें जाति को समझना अत्यंत आवश्यक है। जातियाँ हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ भारत देश में जातियाँ हिंदू और मुसलमानों दोनों में पाई जाती है। भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं। प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास के नियम होते हैं। जातियों का संबंध एक निश्चित व्यवसाय से भी होता है और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। कुछ जातियां उच्च जातियां होती है और कुछ जातियों को निम्न जाति के दर्जा दिया गया है और इसी आधार पे छुआछूत का भी प्रचलन समाज में पाया जाता है। तो हमने देखा, जाति का आगे हम और विस्तृत वर्णन करेंगे। जातीय विविधता, भारतीय समाज में भारत में कई सारे जातीय समूह पाए जाते हैं जो कि ऊंच नीच के संस्तरण पर आधारित होते हैं। हर जाति का अपना एक सर्कल होता है, अपना एक व्यवहार होता है, अपने खान पान के, अपने सामाजिक सहवास के और विवाह के नियम पाए जाते हैं। उसी के आधार पे जातियाँ अपना एक दूसरे से व्यवहार करती हैं और जाति की जो सदस्यता है वह जीवन पर्यंत होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य रहता है। तो जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक बंद स्वरूप है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है और देश में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं और जाति के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आज
भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत हमने सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक का अर्थ है बहुत सारी भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं सब डिफरेंट पाई जाती हैं। अगले पढ़ी हमने संजातीय विविधता, जो एक समूह की विशेषता को व्यक्त करती है। एक जैसे भाषा बोलने वाले, एक जैसे व्यवहार करने वाले, एक जैसा खान पान रखने वाले को एक संजातीय समूह कहा जाता है। अगली पढ़ी हमने भाषाई विविधता। देश में भाषाई विविधता भी पाई जाती है। देश में अनेक भाषाएं और बोलियों का प्रचलन है। और नेक्स्ट पढ़ी है जातीय विविधता। जाति के आधार पर भी देश में विविधता पाई जाती है। हमारे देश में कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं और यही हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ इतनी विविधताओं के बावजूद भी भारतीय समाज विविधता में एकता युक्त समाज है। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को समझते हुए इन सारे वीडियोस को ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच।